बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद गर्मी हीट वेव का खतरा, तालीमी इदारों में जल्द गर्मियों की तातीलात की हदायत, आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद करने की हदायत। क्लासरूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम फ़आल रखना होंगे। पीडीएमए ने स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के लिए कमिश्नर डीसी को लिख भेजा। दूसरी जानिब वालिदैन ने भी वक्त से पहले छुट्टियों की गुजारिश कर दी। स्कूलों के औकात कार में रद्दोबदल किया जाए, गर्मी की छुट्टियां जल्द करने का ऐलान किया जाए। शदीद गर्मी से हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। पीडीएमए ने महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिल फौर पाबंदी आयद की जाए। क्लासरूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम फाल, तिब्बी इमदाद के लिए काउंटर्स कायम किए जाएं। मरासले में हिदायत की गई है कि स्कूलों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद काउंटर्स कायम किए जाएं। बच्चों को वाज़ेह हिदायत की जाए कि हल्के ढीले कपड़े इस्तेमाल करें। स्कूल और कॉलेजेस में बिला तात्तुल साफ और ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। पीडीएमए ने स्कूलों के औकात कार तब्दील करने के लिए भी लिख दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा से वालिदैन भी बच्चों के हवाले से परेशान हैं। वालिदैन का कहना है कि हीट वेव से स्कूलों में बच्चे बीमार होने लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा स्कूल के बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लिहाजा मेहरबानी के बच्चों के स्कूलों को छुट्टियां होनी चाहिए। बत्ती जाती है बहुत बड़ी, तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए भी बच्चों को छुट्टी लाजमी मिलनी चाहिए। गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो फिर स्कूल इंतज़ामिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूलों में छुट्टी करनी चाहिए। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि स्कूलों से छुट्टियां होनी चाहिए। बच्चों को गर्मी में स्कूल भेजना नुकसानदेह है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा, एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे दरियाफ्त किया। मरीम नवाज की एमरजेंसी में मरीजों से गुफ्तगू, इंतजामात पर इजहार इत्मीनान, कहा म्यू और जिनाह के दौरों के बाद अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने एमरजेंसी वार्ड में मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने नन्हे मरीज से भी गुफ्तगू की, खवातीन से मुसाफा किया और हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि जिना और म्यू अस्पताल में एक्शन लेने से अस्पतालों के हालात में बहुत बेहतरी आई है। जिना अस्पताल में अद्वियात डब्बों में बंद पड़ी थी, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रही थी। फौरी एक्शन की वजह से मरीजों को रिलीफ मिला। सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। किसी ने नहीं कहा कि अद्वियात बाहर से लानी पड़ी, मरीजों को इंतजार भी नहीं करना पड़ता। मैंने जो एक्शन लिया है, वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये एमएस साहब खड़े मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। यहाँ पर कैबिनेट्स रखवा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम के लिए अस्पतालों को चेक करना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो अमला काम कैसे करेगा। खुश्क साली का खदशा, हौज पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 जुर्माना, कानूनी कार्रवाई होगी। घरों दफातर में पानी का पाइप लगाकर गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी। लॉन, बागात, गोल्फ कोर्सेज, ग्रीन बेल्ट को फ्लड इरिगेशन से पानी नहीं दिया जा सकेगा। महकमे माहौलियात का नोटिफिकेशन। खुश्क साली से बचने के लिए इक़दामात। पंजाब हुकूमत ने पानी वाले पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरों में गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप पर पाबंदी होगी। सरकारी दफातर, कमर्शियल इमारतों में भी होज पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद करते हुए लाहौरियों को आगाही नोटिस का आगाज कर दिया। आगाही नोटिस में कहा गया है कि पानी की शदीद किल्लत के पेश नजर नल के साफ पानी से गाड़ियां धोने पर फौरी पाबंदी आयद की गई। पाबंदी का मकसद पानी की इंसानी जरूरियात, खाना पकाने और सफाई के लिए महफूज रखा जा सके।
बाल्टी में जमा शुदा दोबारा इस्तेमाल शुदा पानी इस्तेमाल करें। बगैर पानी के सफाई की मसनूआत इस्तेमाल की जाएं। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने भी खुश्क साली से बचने के लिए कोरोना जैसी वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज दे दी। अदालत ने घरों में पानी जाया करने वालों और सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने वाटर इमरजेंसी का मामला काबीना में पेश करवा कर आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मोहसिन नकवी दौर का एक और मंसूबा तकमील के करीब। सीबीडी ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की फाइनल फिनिशिंग शुरू कर दी। पैकेजेस मॉल के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी मुकम्मल हो चुका। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर पर सिक्योरिटी फेंसिंग भी मुकम्मल। कॉन्ट्रैक्टर को 13 अप्रैल से कबल साइट क्लियरेंस की हिदायत जारी। साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दौर का एक और मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की फाइनल फिनिशिंग का आगाज कर दिया गया। सीबीडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 13 अप्रैल से कबल साइट क्लियरेंस करने की हिदायत कर दी। वाल्टन रोड मंसूबे में शामिल पीएचए ग्रीन एरिया पर बड़े पैमाने पर प्लांटेशन कर रही है। सीबीडी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से भी प्लांटेशन करवा रहे हैं। अपग्रेडेशन के बाद कॉरिडोर की सफाइयां भी शुरू कर दी गईं। पैकेजेस मॉल के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी मुकम्मल कर लिया गया। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर पर सिक्योरिटी फेंसिंग मुकम्मल की जा रही है। वाल्टन रोड पर साइनेज और पेंट वर्क का काम मुकम्मल कर लिया गया। वाल्टन रोड के डिस्पोजल स्टेशन को भी मुकम्मल किया जा रहा है। सीबीडी जराये के मुताबिक वाल्टन रोड का इफ्तिताह रवां माह मुतवक्के है। एलटीए लाहौर ब्रिज के तोसी शुदा हिस्से पर भारी पड़ गया। कंक्रीट ब्लॉक लगाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। स्ट्रक्चर असेसमेंट का अमल नामुकम्मल। ब्रिज के मुतासरा गेट्स को तब्दील करने का फैसला भी ना किया, जबकि ब्रिज के नीचे प्लास्टिक पाइपों में आग लगने से नुकसान हो चुका। बिजली की तारों समेत दीगर तनसीबात जल गई थी। लाहौर ब्रिज का नया तोसी शुदा हिस्सा एलडीए की लापरवाही की नजर हो गया। ब्रिज का नया हिस्सा ताहाल हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। एलडीए हुकाम ने नुकसान और बहाली की जिम्मेदारी सीबीडी पर डाल दी। एलडीए ने कंक्रीट ब्लॉक लगाकर रोड को हैवी ट्रैफिक और लाइट व्हीकल्स के लिए बंद कर रखा है। मुतासरा ब्रिज पर सिर्फ इस वक्त मोटरसाइकिलें, रक्षा और चिंची रक्षा गुजर सकते हैं। एलडीए ने स्ट्रक्चर असेसमेंट का अमल मुकम्मल किया और न ही ब्रिज के मुतासरा गार्डर्स को तब्दील करने का फैसला किया है। ब्रिज के नीचे प्लास्टिक पाइपों में आग लगने से नुकसान हुआ था। बिजली की तारों समेत दीगर तनसीबात जल गई थीं। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद का कहना है कि सीबीडी की गफलत के बाइस नुकसान पहुंचा, वही इसकी मरम्मत करवाएंगे। सीबीडी अपनी कॉस्ट पर रिएक्टिव फिटिंग का अमल मुकम्मल करके ब्रिज को बहाल करेगा। राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए 3 अरब 95 करोड़ का बड़ा मंसूबा तैयार। काबीना ने जदीद साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी। 30 पुलिस बसें, 10 वाटर कैनन और 20 कैदी वैन खरीदी जाएंगी। 40 नए बख्तर बंद पिकअप खरीदने का मंसूबा भी बनाया गया है। सर्विलियंस कैमरे, सेटेलाइट फोन्स खरीदे जाएंगे। रेस्क्यू गाड़ियां और एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं। 50,000 आंसू गैस शेल खरीदने का भी फैसला किया गया है। रियासती अमन के लिए पुलिस बसें, वाटर कैनन, नई बख्तरबंद पिकअप और कैदी वैन्स खरीदी जाएंगी। राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए 29 करोड़ 48 लाख की लागत से खरीदी जाएंगी। काबीना ने जदीद साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट सामान की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी करेगा। पुलिस जराये के मुताबिक 30 पुलिस बसें, 10 वाटर कैनन और 20 कैदी वैन्स खरीदी जाएंगी। फोर्स के लिए 40 नई बख्तरबंद पिकअप्स 30 करोड़ 48 लाख की लागत से खरीदी जाएंगी। 50,000 आंसू गैस शेल खरीदे जाएंगे, जिन पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। पुलिस जराये का कहना है कि मुजाहिरीन से निमटने के लिए 100 स्टेन गन्स, 100 रबड़ बुलेट गन्स फोर्स के हवाले की जाएंगी। 75 सर्विलेंस कैमरे, 12 सैटेलाइट फोन्स खरीदे जाएंगे। फोर्स को ड्रोन, नाइट विजन गूगल्स और बॉडी कैम्स दी जाएंगी। 5,000 नए यूनिफॉर्म, स्लीपिंग बैग्स और 100 पुलिस बैरियर्स की खरीदारी भी फहरिस्त में शामिल है। सामान की खरीदारी पर 59.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर के 15 मुकामात पर नए सहूलत बाजार बनाने का फैसला किया गया है। सहूलत बाजार सहूलत ऑन द गो के नाम से बनाए जाएंगे। 4 माह में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 15 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला ने प्लान भी तलब कर लिया। 15 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार में 870 स्टॉल्स बनाए जाएंगे। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवन, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड पर सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। 4 माह में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
महकमा बल्दियात ने फेज 2 के तहत रावलपिंडी के सीवरेज तब्दील करने और नई वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए बजट मांग लिया। दोनों स्कीमों के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। फेज 1 में रावलपिंडी की स्कीमों पर पहले ही 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महकमा बल्दियात ने डिमांड वज़ीर आला को भेज दी है, जबकि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 3 स्कीमों के लिए 9 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। लाहौर में MPA हॉस्टल की तामीर के लिए 6 अरब 30 करोड़ मंजूर किए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की पुराने आलात की तब्दीली के लिए 3 अरब 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लेस्को अफसरान ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात में रुकावट बन गए। अफसरान ने रिकॉर्ड फ्राहम करने से इनकार कर दिया। रिकॉर्ड की अदम फ्राहमी पर FIA ने दोबारा नोटिस जारी कर दिए। क्रैकडाउन के दौरान 1 अरब 53 करोड़ यूनिट का रिफंड दिया गया। रिकॉर्ड अफसरान के खिलाफ ओवर बिलिंग का ठोस सबूत साबित होगा। लेस्को के मुताबिक अफसरान ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात में रुकावट बनने लगे। ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाली तहकीकात के दौरान लेस्को अफसरान ने रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया। FIA ने क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट्स के रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर एक बार फिर तमाम एक्सियंस को नोटिस जारी कर दिए। ज़राए ने बताया कि FIA ने लेस्को के एक्सियंस से ओवर बिलिंग की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया था। रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर FIA ने एक दफा फिर नोटिस जारी कर दिए। FIA ने क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन के दौरान 1 अरब 53 करोड़ यूनिट्स का रिफंड दिया गया। FIA ने सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का रिकॉर्ड मांग रखा है। ज़राए ने बताया कि रिफंड देने का रिकॉर्ड अफसरान के खिलाफ ओवर बिलिंग का ठोस सबूत साबित होगा। सर्विस रूल्स 2014 में तब्दीली न होने का मामला, हज़ारों असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हैं। लाहौर समेत सूबा भर में 29,000 से ज़ायद असातिज़ा प्रमोशन के लिए ख्वार हो गए। दूसरी जानिब अपग्रेड 2000 स्कूलों में 23,000 इंटर्न भर्ती करने का फैसला किया गया है। स्कूल मेंबर सूबाई असम्बली समाजी शख्सियात की सिफारिश पर अपग्रेड किए गए। सर्विस रूल्स 2014 में तब्दीली न होने से लाहौर समेत पंजाब भर के हज़ारों असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हैं। सूबा भर में 29,000 से ज़्यादा असातिज़ा प्रमोशन के लिए ख्वार हो गए। असातिज़ा का कहना है कि सर्विस रूल्स को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। तरक्कियां हासिल करना हमारा बुनियादी हक है। गुज़श्ता 4 बरस से महकमा तालीम सर्विस रूल्स में तरमीम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब अपग्रेड होने वाली 2000 स्कूलों में 23,000 इंटर्न भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से 781 स्कूलों की SNE भी मंजूर कर ली गई है। इन 781 स्कूलों में भी स्कूल टीचर इंटर्न्स रखे जाएंगे। साबिका दौरे हुकूमत में 1229 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री और हाई का दर्जा दिया गया था। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में लाहौर के 51 स्कूल शामिल थे। STI की भर्ती रवां साल अगस्त में किए जाने का इम्कान है। भर्तियों की बाकायदा मंजूरी बजट में काबीना कमेटी से ली जाएगी। STI की भर्ती से स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा खाली आसामियां पुर करने में भी खातिर ख्वाह फायदा होगा। शोबे सेहत की निजकारी के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का तीसरे रोज भी धरना जारी है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ के चेयरिंग क्रॉस पर डेरे। मुतालबात क्या हैं, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हसनैन औलख वहाँ पर मौजूद हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर से आए महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं वो हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस, फैसल चौक, माल रोड पर सरापा एहतजाज हैं। और उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये जो फैसला लिया गया है ये उनके लिए माशी कत्ल है, ये उनकी बच्चों की रोजी रोटी छीनने के मुतरादिफ है। वो 20 साल से या फिर कोई ऐसे मुलाजमीन हैं उससे ज़्यादा भी, या फिर कोई मुलाजमीन है जो 5 से 10 साल से मुलाजमत कर रहे हैं और उन्होंने बुरे हालात में, जैसा कि कोरोना के हालात में या फिर जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उनको निकालने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचा और उनकी खिदमत को नज़रअंदाज करते हुए ये जो निजकारी का मामला है उसको किया है। और वो यहाँ पर जो सरापा एहतजाज है उनकी जानिब से यहाँ पर नारेबाजी भी की जाती है। वक्तन फ़वक्तन उनकी जानिब से मुतालबात भी रखे जाते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर तकरीबन तीसरे रोज़ से जो सरापा एहतजाज हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर डेरे लगाए हुए हैं। और उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जब तक ये निजकारी का मामला बंद नहीं किया जाता, नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, वो तब तक यहाँ पर सरापा एहतजाज रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे। और गवर्नमेंट जो है उनको नज़रसानी करनी पड़ेगी अपने फैसले के ऊपर। और उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं और हम अपना पेट काट कर कई सालों से यहाँ पर महकमे के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन महकमे की जानिब से ये जो फैसला किया है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है और जुल्म के मुतरादिफ है। जो उनके साथ ये जो फैसला किया गया है इसके वापस लेने तक वो यहाँ पर सरापा एहतजाज रहेंगे। और YDA जो है वो इसकी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया।
اب یہاں پر خبر شامل کریں ڈیفینسی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کا KFC پر پتھراؤ. سٹی 42 نے پتھراؤ کے واقعہ کی موبائل ویڈیوز حاصل کر لیں. واقعہ آج شام پیش آیا. 8 سے 10 موٹر سائیکل سواروں نے پتھراؤ کیا. پولیس نے جائے وقوع سے CCTV سمیت دیگر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. ملزمان کو کیمروں کی مدد سے گرد و نواح میں ٹریس کیا جا رہا ہے. SP کینٹ کی جانب سے بتایا گیا قانون شکن عناصر جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. قاضی علی رضا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. شہر بھر میں ہونے والے جرائم کی وارداتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کاہنا میں کنویں سے خاتون کی لاش ملنے کا معمہ حل. مقتولہ کے بھتیجے ہی قاتل نکلے. SP ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن ڈاکٹر ایاز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مقتولہ کی شناخت سریا بی بی کے نام سے ہوئی. ملزمان شہزاد اور آصف نے جائیداد کے تنازعہ پر قتل کیا. اپنی جائیداد کا حصہ مانگا. اس کے بھتیجوں نے لالچ میں آ کے کہ جائیداد کا حصہ اس کے وراثت میں چلا جائے گا، کیوں نہ اس کا کام تمام کر دیں. اس لالچ میں آ کے انہوں نے گھر بلایا، اس کو ہیڈ شاٹ کیا. اس کی ڈیڈ باڈی کو چادروں میں لپیٹ کے جو لوڈر رکشہ ہوتا ہے اس میں لے جا کے انہوں نے بیابان کھیتوں میں پھینک دیا. سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ملاقات. نواز شریف نے بلوچستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی. نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ احمد، صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا. دونوں جماعتوں کے قائدین کے درمیان 1.5 گھنٹے سے زائد کی ملاقات ہوئی. مجموعی ملکی صورتحال اور بلوچستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے مہنگائی کی رفتار اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے پر نواز شریف کو مبارکباد دی. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ نواز شریف ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں. BNP مینگل گروپ کا دھرنا ختم کروانے، جیلوں میں قید بلوچی خواتین کی رہائی سمیت بلوچستان کے تمام مسائل کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا نواز شریف کو دورہ بلوچستان کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کر لی ہے. انہوں نے صوبے میں معصوم لوگوں کے قتل کی بھی مزاحمت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور. صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارٹی کو مزید منظم اور مستحکم بنانے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کی جا رہی ہے. آغاز پنجاب سے کیا جائے گا. اب انشاءاللہ تعالی ایک قطرہ پانی بھی سندھ کا جو ہے وہ نہ چرائے گا، نہ کوئی ایسا ارادہ ہے، نہ کوئی ایسی سوچ ہے. باقی پیپلز پارٹی جس صورتحال میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. تغیر کرنے، ایڈیشن کرنے، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں یہ پوری رابطہ مہم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پارٹی کو مزید منظم اور متحرک کرنے کے لیے جو ہے یہ پارٹی کی تنظیم کو جو کروں گا. اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحب. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ PTI سے 9 مئی پر معافی اور فوراً فنڈنگ پر تحقیقات مکمل ہونے تک مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. کل جو نعرے لگاتے تھے بات چیت نہیں کریں گے. میں نے PTI کے حوالے سے میرا موقف یہی ہے، جب تک 9 مئی کے حوالے سے اور جو فنڈنگ فارن فنڈنگ ان کے پاس آتی ہے، جو ان کے وہ لوگ سو کالڈ انٹلیکچوئل جو پاکستان سے بھاگ کر پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ آور ہیں، جب تک یہ ساری تحقیقات مکمل ہو کر وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، میں ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ سلما رفیق مشیر اظہر کیانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ہیلتھ کیئر سسٹم پر تبادلہ خیال تمام وائس چانسلرز نے تجاویز پیش کی. اجلاس میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب عظمت محمود نے شرکت کی. اجلاس کے دوران پنجاب کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر تبادلہ خیال کیا گیا. تمام وائس چانسلرز اور MS صاحبان نے اپنی آراء اور تجاویز بھی پیش کی. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ حکومت پنجاب سرکاری اسپتالوں کے حالات میں بہتری لانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے. سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی سمیت دیگر سروسز میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. مشیر وزیر اعلیٰ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے کہا کہ MS حضرات روزانہ مریضوں کے علاج کا گزشتہ 24 گھنٹے کا فالو اپ ضرور لیں. UMT میں نویں بین الاقوامی ٹیکسٹائل کانفرنس UMT اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائلز کی جانب سے اہتمام کیا گیا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافی حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت.
UMT में 9वें 2 रोजा बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस UMT स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्सटाइल्स के ज़ेरे इख्तिमाम हुई। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर आबिद शेरवानी, डीन डॉक्टर मुमताज मलिक शरीक हुए। सद शफीक, डॉक्टर तनवीर हुसैन, नईम भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर अब्बास समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर शाफे हुसैन का कहना था कि चीन के साथ कई मुआहिदे किए जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा होगा। We have granted them jobs as well. So after their courses of stitching, they have got their jobs already in the field of textile. So I think we are doing a lot on women development. तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर आबिद शेरवानी और डॉक्टर आसिफ रजा ने सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन को सुवीनियर पेश किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।